4-5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसको 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिल के देखिए, पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर consolidated in favor of Lotus. It's a very good signal for us. In Nandigram, I had in first round more than 3,000 vote. Only 14 booth counted. And मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1,1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। बीजेपी को बढ़त मिल रही है कई सीटों पे, टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफरकेशन हुआ है। बाइफरकेशन हुआ है, खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में बाइफरकेशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बंगाल में आके क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से समीकरण है, वो कैसे आगे निकलेंगे, ममता बनर्जी कैसे पीछे रहेंगी, हिंदू वोटों का पोलराइजेशन किस तरीके से हुआ है और संघ ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां किस तरीके से काम किया है। वहां पर भ्रष्टाचार, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दी, इसलिए ये हो रहा है। ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। ईशान साहब, बंगाल का जो समीकरण उसमें तो कांग्रेस कहीं है नहीं, वो पहले से पता था, लेकिन मुझे लगता है कि तमिलनाडु में एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। वहां पर विजय थलापति करीब 75 सीटों से ज्यादा आगे निकल गए हैं और मुझे लगता है कि तमिलनाडु भी डीएमके या फिर यूपीए के हाथ से निकलता दिख रहा है। आपकी राय? मनोज जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। देखिए मनोज जी, अभी मेरे ख्याल से काउंटिंग शुरू हुए 8 बजे के बाद अभी 1.5 घंटा हुआ है। आधा पौना घंटा जो होती है वो लगभग लगभग आपकी जो बैलेट वोट्स होते हैं, बैलेट पोस्टल वोट्स होते हैं, उनकी होती है। और उसके बाद अभी लगभग लगभग आप लगा लीजिए हर जगह, चाहे वो असम हो, चाहे वो केरलम हो, चाहे वो पुडुचेरी हो, तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, हर जगह अभी मुझे लगता है 1 या 2 राउंड की वोटिंग हुई होगी, उससे ज्यादा नहीं हुई होगी। 2 राउंड 3 राउंडों की होगी कहीं जहां तेज चल रही होगी। तो अभी मेरे लिए ये कहना बहुत जल्दी है। जैसे अभी आप अंग्रेजी में सुन रहे थे, शशि थरूर जी ने भी बोला कि लेट अस वेट फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ आवर्स, लेट्स नॉट वो कह रहे थे कि लेट्स नॉट रन आवर हॉर्सेस। तो ये है कि अभी रुक जाना चाहिए और हर जगह के लिए रुकना चाहिए। अभी हमको कोई भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में कौन जीतने वाला है, असम में कौन जीतने वाला है, केरला में कौन जीतने वाला है। वैसे तो भाई केरला में हम जो यूडीएफ का दिखा रहे हैं वो 92 सीटों पे आगे दिखा रहे हैं। तो इसलिए हमें एकदम से खुश होने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, और एकदम से हताश होने की जरूरत नहीं है। तो अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। खुश होने की जरूरत नहीं है केरला में, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है अभी? नहीं, हम बिल्कुल खुश हैं, हम ऐसा नहीं, हम आशान्वित हैं, खुश हैं। लेकिन अभी एकदम से हम जश्न का माहौल में आ जाएं या उदासीनता छा जाए, तो दोनों ही अभी नहीं है। अभी अभी हर जगह अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। तमिलनाडु में भी है और केरला में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है और असम में भी है, चारों जगह। पत्रकार मेरे साथ मौजूद है, एक बार उनके पास चलते हैं। कल्याणी जी, आपकी राय इन 5 राज्यों के जो रुझान आ रहे हैं उसे लेकर? तो देखिए, हम जाएंगे मनोज जी के पास जाएंगे और देखिए लगातार इस वक्त चर्चा और काफी गहमा गहमी अब शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर देखिए रुझान जो है अब तक 246 सीटों पर आए हैं, जो इसमें 127 पर लीड करती हुई बीजेपी रुझानों में और टीएमसी 114 सीटों पर, जो आप टैली में इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। हम 5 राज्यों के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। असम की बात करते हैं तो देखिए अब तक 106 सीटों के रुझान, जिसमें 75 सीटों पर बीजेपी आगे निकलती हुई, कांग्रेस 27 सीटों पर, अन्य के खाते में 4 सीट गए हैं। इसके अलावा केरलम की बात करते हैं तो इस पर भी 140 यानी कि सभी सीटों पर रुझान